So let's see the question. The ratio of number of collisions per second at the walls of a containers by helium and oxygen gas molecules kept at same volume and temperature is assume normal incidence on walls. Right? तो अभी हमें क्या बताना है? We have to tell the ratio of number of collisions per second. ये हमें यहाँ पर बताना है. ठीक है? तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी थ्री. जो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड होते हैं, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड. ध्यान रखिएगा जैसा क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि जो कोलिजन्स है वो नॉर्मल इंसिडेंस है, यानी कि नॉर्मली परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहे हैं, नॉर्मली स्ट्राइक कर रहे हैं. ठीक है. नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, जिसको मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज स्पीड. This n is directly proportional to average speed. We can call this V average, right? अब आपको पता है एवरेज स्पीड का क्या फॉर्म है. सो V एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8RT बाई पाई m, राइट? m हमारा यहाँ पर क्या है? m इज अवर मॉलिक्यूलर मास. m इज मॉलिक्यूलर मास. देयरफॉर अब जो हमारा m है मॉलिक्यूलर मास है, तो फ्रॉम एबो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कोलिजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज स्पीड, देयरफॉर वी कैन से दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास इन द स्क्वायर रूट. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n. अब हमें क्या करना है? तो फॉर नंबर ऑफ कोलिजन्स फॉर हीलियम डिवाइड बाय द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम. तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसका 32 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4. स्क्वायर रूट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 8 इन द स्क्वायर रूट. सो वी कैन राइट दिस 8 एज 2√2, राइट? तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ हीलियम टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स made by oxygen is equals to 2 square root 2 is to 1. ये वैल्यू हमारी है. Then our correct option will be option number 3 over here, because it is given 2 square root 2 is to 1. So this is our correct answer. I hope you understood it well. All the best.